मत करे, गुस्सा थूक दीजिए। नूरी हमारी इकलौती बेटी है, उसकी शादी को 2 साल हो गए हैं। अब तो गुस्सा बंद कर दे। नहीं सुंदरी नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। तुम नहीं जानती मैं किस अजियत से गुजर रहा हूँ। मैंने इसकी शादी सिर्फ इसलिए की कि कहीं रात के अंधेरे में वो हमारा मुंह काला करके न चले जाए। मैंने उसकी जिद के आगे अपने घुटने टेक दिए। अरे उसने ऐसी लाइफ खुद चुनी है, तो जैसी भी रहे वो अब खुद रहे। अरे मैंने उसकी जिम्मेदारी अब नहीं उठाई। मैंने एक पिता के नाते उसकी शादी कर दी, बस मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी। अब मेरी और कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अरे उसने अपनी मर्जी से अपनी पसंद की शादी की है, अब वो जिए मरे कुछ भी करे, मुझे कोई परवाह नहीं। आप मुंह मोड़ सकते हैं और पूरी दुनिया भी मुंह मोड़ सकती है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। अरे माँ कैसे मुंह मोड़ ले? मैं अपनी बच्ची को कैसे छोड़ दूं? आपको पता नहीं क्या हो गया है। आपने नूरी के ससुराल वालों से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। ना ही आप खुद जाते, ना हमें जान देते हैं, और तो आप तो फोन पर हमें बात भी नहीं करने देते। बेटी का हाल क्या है जानने के लिए तरस जाती हूँ, लेकिन आप बात ही नहीं करने देते। हाँ हाँ, छोड़ चुका हूँ सारे रिश्ते उससे, क्योंकि उसने हरकत ऐसी की है। अरे पापा बस करें, इस तरह अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए रूम में चलते हैं। और माँ, आपको कितनी बार मना किया है कि बार बार इस टॉपिक को लेकर ना बैठ जाया करें। हमने नूरी से बात नहीं करनी। अगर आपको इतने शौक हो रहा है ना तो आप कर लें बात। हमने आपको मना किया है कभी, लेकिन हमें फोर्स मत करें। हाँ ठीक है, आप लोग ना करें बात। आइंदा के बाद मैं आप लोगों को कभी फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन मैं उससे बात करना कभी नहीं छोड़ सकती। अरे मैंने उसे 20 साल अपने सीने से लगाकर खिलाया है, पिलाया है। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। माँ, शायद आप बोल रही हैं कि नूरी के रिश्ते के खिलाफ हम तो थे ही, और तो और उसके ससुराल वाले भी इस रिश्ते से नाखुश थे। इन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है, अब जैसे मर्जी रहें, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। अरे मैंने बाप होने के नाते उसकी शादी धूमधाम से की है, जिस जिसकी चीज की उसकी जरूरत थी हर चीज दी है। और तुम क्या उम्मीद रखती हो मुझसे? और तुम क्या उम्मीद रख रही हो कि मैं उसे पहले की तरह वैसे ही प्यार करूं? ये भूल जाओ, अब मैं से कभी बात नहीं करूंगा। अरे बेगम, क्या हो गया है? शांत हो जाओ, आ जाएंगे वो लोग। अभी टाइम ही कितना हुआ है? अरे 4 घंटे हो गए, 4 घंटे से गए हैं। ऐसा भी क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं जो अभी तक वापस नहीं? आपको नहीं पता, जब मैं इन दोनों को हंसते और खुश देखती हूँ ना, तो मेरे कलेजे में आग बढ़ जाती है। अरे जो एक दूसरे के जीवन साथी हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है तो एक दूसरे के साथ रहेंगे ना, और खुश रहना अच्छी बात है ना। तुम्हें क्या हो गया है? आपको ना घर के मामलों से कुछ नहीं पता, इसलिए आप दूर ही रहें। आप क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे दूर चला जाए? मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। आगे मेरे बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की है, अब आप चाहते हैं मैं उस बहू के हवाले बेटे का काट दूं ताकि वो हमें कल को पहचाने ही ना। अरे बेगम बस कर दो, छोड़ दो बहू और बेटे का पीछा। अरे वो तुम्हारा ही बेटे है, अच्छा है ना कि वो खुश रहते। अरे तुम्हें तो देख देख के उसे खुश रहना चाहिए कि अपनी जिंदगी में इतना मुतमिन है। और हाँ, एक और बात, बहू की छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ा चढ़ाकर मत बताया करो। तुम्हारी वजह से मेरे बहू और बेटे में बहुत झगड़ा होने शुरू हो गए हैं, और मैं नहीं चाहता कि घर में लड़ाई हो। तुम्हें नहीं पता, मैंने इतनी मुश्किल से अपने बेटे को समझा बुझाकर बहू के साथ बाहर भेजा है, ताकि वो कुछ देर बाहर रहे और एक दूसरे का गुस्सा शांत करें, और शायद उनकी जिंदगी में दोबारा से खुशियां आ जाए। लेकिन तुम तो चाहती ना वो लोग खुश रहे। जब देखो मेरे बेटे को भड़काती रहती हो। अरे आप ना बस करें और घर के मामलों से दूर रहें। आपने तो यूके जाना था, जाइए। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप जाइए अपनी बहन के पास और महीना भर रहे, महीना रह कर आइएगा। अच्छा नहीं तो नासी। अरे जब भी तुझे कुछ समझाओ ना, तुझे हमेशा मेरी बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन याद रखना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा जो कुछ तुम कर रही हो। हाँ देख लूंगी मैं, मेरा अंजाम बुरा होगा ना। आप प्लीज जाइए यहाँ से। बेटा आगे तुम लोग। जी माँ, लेकिन पापा को क्या हुआ है? बहुत गुस्से से गए हैं कमरे में। अरे होना क्या है, तुझे तो पता है तेरे पापा कितनी जल्दी गुस्सा कर जाते हैं। मैंने तो बस ये कहा था कि अपनी बहन के पास सभी मत जाए, कुछ देर बाद बात चले जाएगा। अच्छा आप लोग यहाँ पर बैठे, मैं भी चाय बना कर लाती हूँ, और आप जाकर पापा को मना लाइए। अरे बेटा देख, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैं हमेशा बहू की हर बुरी बात को, हर बात को बर्दाश्त कर जाती हूँ, लेकिन तू बहू को समझा ना थोड़ा बहुत कि घर को अपना घर समझे। अरे माँ, अब ज्यादा चिंता मत करें। मैंने इस मर्तबा नूरी को साफ लफ्ज़ों में समझा दिया है कि माँ के साथ बदतमीजी नहीं करनी, और ना ही कुछ आगे से बोलना है। आप टेंशन मत लें, आइंदा से कोई गलती नहीं करेगी वो। अच्छा माँ, आप यहाँ पर बैठे, मैं पापा को बुला कर लाता हूँ।
अरे ये बहू क्या समझती है कि 2-4 घंटे बाहर रहकर मेरे बेटे को अपने बस से कर लेगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इसे तो मैं इस घर से निकलवा के रहूंगी। माँ जी, ये आपको क्या हो गया है? आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं आपके बेटे को क्यों अपनी मुट्ठी में करूंगी? अच्छा, तो तू वहाँ कान लगाकर चुपचाप हमारी बातें सुन रही थी कि हम माँ बेटा क्या बातें कर रहे थे? वाह! नहीं माँ जी, मैं आपकी बातें नहीं सुन रही थी, वो तो मैं चाय लेकर आई थी, तो मैंने आपका बड़बड़ाना सुन लिया। अरे क्या सुन लिया? बोल भी। और तू कर भी क्या लेगी जो सुन लिया है? कर सकती है कुछ तो करके दिखा दे। माँ जी बस कर दे, नाटक करना बंद कर दीजिए। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? अरे मेरी किस्मत, मैं क्या कुछ बर्दाश्त करूं? अरे मैंने अपने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। इस लड़की को बहू बनाकर ली सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटे से चाहता है। और ये कैसे आज मुझसे जुबान लड़ा रही है, मुझसे बदतमीजी कर रही है, कैसे मुझे आज धमकियां दे रही है कि ये मुझसे मेरे बेटे को छीन लेगी, मुझे झूठा बना देगी, मुझे रसवा कर देगी। नूरी! अरे माँ जी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? देखा बेटा, तेरे सामने ही कैसे तेरी माँ को झूठा बना रही है। सामने मुकर गई, तूने तो सब कुछ सुना ना और अपनी आंखों से देखा। मुझे आज समझ आ गई है, सिर्फ इस हरकतों की वजह से इसके माँ बाप इसे मिलते नहीं होंगे। अरे ये चालाक कितनी है। लेकिन तो मेरा दिल देख बेटा, मैंने इसे सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया, इसलिए कबूल किया कि तू इसे चाहता है। तेरी खुशी में खुश रहा मैंने। ए बहू, तू क्या ही मुझ पर इल्जाम लगाएगी, मुझे झूठा कहेगी? अगर तू इतनी सच्ची और अच्छी होती तो तेरे मेके वाले तुझे छोड़ते ना। 2 साल हो गए तेरे मेके वाले आज तक तुझसे मिलने नहीं है। हाँ जी, जो भी बात है आपके और मेरे बीच में है। आप मेरे बाप बाप को इसमें क्यों घसीट रहे हैं? बेटा तू देख रहे ना, तेरे सामने किस तरह मुझे धमका रही है, मुझे बुरा भला कह रही है। अरे खबरदार नूरी कि तूने आंदे के बाद मेरी माँ से तेज आवाज में बात की। आवाज नीचे कर अपनी। और आपकी माँ? अरे आपकी माँ हर बात में मेरे माँ बाप को बीच में ले आती है। क्या मैं अकेले चाहती थी शादी हो? क्या आप नहीं चाहते थे? आप मुझसे प्यार नहीं करते थे क्या? अरे बस कर लड़की। अरे मेरे बेटे की तो मत मर गई थी, तूने कुछ ज्यादा तवीज किए होंगे जब वो तेरे पीछे इस तरह पागल हुआ पड़ा था। और मैं सोचती हूँ कौन से माँ बाप होंगे जो अपने बेटे को इस तरह रुखसत करके भूल जाते हैं। यकीनन तेरे अंदर कोई ना कोई खामी होगी, इसलिए तेरे बाप भाई ने तुझे छोड़ दिया। और तू क्या चाहती है, जिस तरह तेरा बाप भाई तुझे छोड़ गया है, मेरा बेटा मुझे छोड़ दे और सिर्फ तेरा हो जाए? बेटा हो सकता है तुझे मेरी जरूरत ना हो, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती बेटा। अरे देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अरे आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैंने मम्मी जी को ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा। आपको क्या हो गया है? हाँ सही कह रही है। 2 साल से तो मुझे गलतफहमी हो रही है, अब जाके तो आंखें खुली है मेरी। अरे बेटा, मैं तो इस लड़की को सिर्फ तेरी वजह से बर्दाश्त करी, वरना तू नहीं जानता ये मुझे तेरे पीछे क्या क्या कहती है। कैसे मुझे कहती है कि मेरा बेटा सिर्फ तेरा है। मतलब ये कहती है कि सैफ ही सिर्फ इसके, मैं उसकी मां नहीं, मैं इस घर से चली जाऊं। अरे तेरी इतनी हिम्मत! अरे सैफी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह से मुझसे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। पीछे करो, क्या हो गया तुम्हें? ये तो मैंने तुझे सिर्फ तेरी अकल टिकाने के लिए 2 थप्पड़ मारे अभी। अगर आइंदा से तू अपनी हरकतों से बाज ना आई तो ऐसी मार मारूंगा कि हमेशा याद रखेगी तू। अरे माँ, आप रोइए मत और चुप कर जाइए और जाकर अपने कमरे में आराम करें। आइंदा के बाद ऐसी कोई भी बात नहीं होगी, मैंने इसे अच्छे से समझा दिया है। अरे बेटा, काहे कर रहा? मुझे तो लगता है जिंदगी में राम लिखा ही नहीं। अब तो ये रोज का मामूल था। सैफ की माँ हर रोज सैफ को भड़काती रहती और नूरी को मार पड़वाती। अब तो नूरी की जिंदगी जहन्नम बनती जा रही थी। वो खुश रह नहीं पाती थी क्योंकि सैफ उसे खुश रहने नहीं देता था। अब तो ना वो पहले वाला सैफ रहा था और ना ही नूरी। न जाने वो दिन कहाँ खो गए थे जब नूरी और सैफ एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। अब तो दोनों को एक दूसरे से नफरत होती जा रही थी। और एक रोज ऐसे ही, अरे रुकिए सैफ, आपको क्या हो गया है? मेरी बात का यकीन करें, मैंने इसे वैसा कुछ नहीं मम्मी को कहा। सुनिए तो, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरे तेरी इतनी हिम्मत, तो मेरी माँ को क्या कह रही थी कि तुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगी? अरे तेरी इतनी औकात है कि तू मेरी माँ को बाहर निकालेगी? इससे पहले मैं ही तुझे बाहर न निकाल दूं। अरे मेका तो तेरा पहले ही नहीं है, अब तो ससुराल भी नहीं रहेगा। जहाँ दिल करता है वहाँ चली जा। अब मैं तुझे इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। गलती कर दी, जो तुझ जैसी लड़के से मैंने शादी कर ली, अपने जीवन खराब कर दिया मैंने तो। अरे नहीं सैफ, ऐसा नहीं है। प्लीज मेरी बात की समझने की कोशिश करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? अरे अब निकल इस घर से। मेरी माँ को बाहर निकालना चाहती थी? नहीं सैफ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम्हें गलतफहमी है।
लो जी, ये महारानी सच्ची है और मैं झूठी। अरे तुझे शर्म नहीं आती? इस उम्र में मेरे ऊपर ऐसे घटिया इल्जाम लगा रही है, मतलब मैं तुझे कुछ क्यों कहूंगी? अरे तू मेरी माँ को झूठा कह रही है ना, निकल इस घर से। आई थी बड़ी, मुझसे पंगा लेने चली थी। अरे जो मुझसे पंगा लेते ना, उसका हाल यही होता है। शुक्र है एक बला तो टली। आइंदा के बाद तूने जहाँ जाना है जा, मेरी तरफ से जहन्नम में जा। मेरी जिंदगी में अब तेरी कोई जगह नहीं। अरे अरे प्लीज सैफ, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? तुम तो जानते हो मेरा तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं। अरे तूने मेरी माँ का जीना हराम कर रखा है, अब बैठी रह यहाँ या जहाँ मर्जी दफा हो जा। ऐसा कर, अपने भाई और बाप को फोन कर और दफा हो जा यहाँ से। उनको बुला और दफा हो यहाँ से। कैसे करूं अपने भाई और बाप का फोन? उनको क्या कहूंगी कि जिस घर में मैंने अपनी मर्जी से शादी की, उस घर में मेरे साथ कैसा सलूक हो रहा है? लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं। ऐसा करती हूँ, माँ को फोन करके सब कुछ बता देती हूँ। माँ मेरी हेल्प जरूर करेगी। हेलो हेलो मम्मी, मैं बात कर रही हूँ। मम्मी मैं कहाँ जाऊँ? इन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। मम्मी आप तो जानती मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं। मम्मी मैं क्या करूँ? प्लीज प्लीज मम्मी, आप मेरी हेल्प करें। प्लीज मम्मी, मुझे मुझे ले जाए यहाँ से मम्मी। मम्मी प्लीज। सुनिए जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। अरे उसके ससुराल वाले बहुत राक्षस हैं। उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। वो अपने ससुराल के दरवाजे पर बैठी हुई है और बहुत रो रही है। अरे वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? आपको तो पता है इसका गुस्सा कितना तेज है। ये ना हो कि गुस्से में आकर वो कोई उल्टा कदम उठा ले, अपनी जान ही ना ले ले। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। जाओ बेटा, जाकर अपनी बहन को बचा लो। पापा, ये आप कह रहे हैं? क्या आप सच कह रहे हैं पापा? हाँ बेटा, मैं ही कह रहा हूँ। जाओ, जाकर अपनी बहन को बचा लो। वो तेरा इंतजार कर रही होगी वहाँ। अपने बाप की नाराजगी दूर होते देखकर नूरी का भाई तो इसे खिल उठा। वो तो शुरू से चाहता था कि नूरी से मिलना जुलना हो जाए, बस बाप की वजह से खामोश रहता था। नूरी के भाई को उसके ससुराल वालों पर बहुत गुस्सा था। उसने अपने 2-3 दोस्तों को लिया और नूरी के घर जा पहुंचा। अरे ये क्या नूरी, इन जाहलों ने तेरी क्या हालत कर दी है? भैया भैया आई एम सॉरी, सो सॉरी। अगर तुम लोगों ने दरवाजा ना खोला तो हम लोग दरवाजा तोड़ कर अंदर आ जाएंगे। जल्दी दरवाजा खोलो। जाओ, तुम अपने रूम में जाओ। जी भैया। क्यों जीजा जी, सारी अकड़ निकल गई? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की ऐसे हालत करने की? अरे राना, छोड़ मेरे बेटे को। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ तेरे बेटे को। अरे राना, छोड़ मुझे, मेरी कॉलर को छोड़। और तू बता, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे कैसे पता चला? अरे तुझे क्या लगा हम अपनी बहन से बात नहीं कर रहे तो तू उसके साथ कुछ भी करेगा? अरे तो पूरी इज्जत के साथ शादी करके उसे इस घर में लाया था। अरे फिर क्या हो गया? क्या हुआ तेरे प्यार को, जिस प्यार के लिए तू पूरी दुनिया से लड़ गया था? अब बोलता क्यों नहीं? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी बहन बेटे के साथ इस तरह सलूक करने की? अरे तूने उसे घर से बाहर निकाल दिया, तुझे जरा शर्म नहीं आई? अरे राना पागल हो गया क्या? मैं तुझे कब से कह रही, छोड़ मेरे बेटे को। अरे तेरे तो आज खाए नहीं, आज तो तुझे मैं मार ही डालूंगा। अरे तेरी इतनी हिम्मत! राना छोड़ दे इसे, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। अरे छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे। मैं अगर लिहाज करो ना तो तुम भी लिहाज करो। अरे जीजा जी, निकल गई सारी आपकी अक्ल। अरे आपको याद नहीं, 2 साल पहले तो कैसे कस्में खाते थे, कैसे कहते थे कि मैं ऐसे कभी नहीं छोड़ूंगा, दुनिया की सारी खुशी दूंगा। और 2 साल बाद ही अरे दिल बढ़ गया प्यार से, अब जाकर माँ के पल्लू में छुप रहे हो। रुक जरा, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। अरे तेरी हिम्मत तो देखो, मेरे ही घर में खड़े होकर मेरे बेटे को कैसे मार रहा है। जब पुलिस आकर तुझे 2 डंडे लगाएगी ना, तब आएगी तेरी अकल ठिकाने। अरे बुढ़िया बस, तुझे क्या लगता है सिर्फ तुझे धमकियां देनी आती हैं? तुझे बहुत कानून पता है ना। अरे बुला पुलिस को, हम भी देखते हैं कि पहले कौन जेल जाएगा। तू ही जाएगी। तुझे क्या लगता है हम लड़की वाले हैं तो झुक जाएंगे? तेरा 2 दिल करेगा तू वो करेगी। बुला पुलिस को, अब देखती हूँ तुझे सबसे पहले गिरफ्तार करेगी वो। अरे तुम लोग पागल हो गए हो, मेरे बेटे की जान ले लो, छोड़ो उसे। हाँ, तेरे बेटे की जान ही ले लेंगे। बहुत कस्में खाता था ना, कैसे कहता था मैं नूरी के बिना जी नहीं सकता, अब इसका जीना निकल आया है। अरे तुझे जरा शर्म नहीं? तूने मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी, तुझे तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तेरे लिए उसने अपने बाप से, अपने भाई से, सबसे लड़कर शादी की, और तू कैसे उसे मुकर रहा है, कैसे उसे मार रहा है, घर से बाहर निकाल रहा है।
नूरी की सास राना को बहुत समझाती है, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसे समझ नहीं आया था वो क्या करे, इसलिए वो भागी भागी नूरी के पास जाती है। अरे मनहूस, तू यहाँ बैठकर लगातार आंसू बहा रही है। अभी मरिया नहीं है मेरा बेटा, जिंदा है, लेकिन जिस तरह तेरा भाई से मार रहा है ना, लगता है वो मर ही जाएगा। अरे तुझे शर्म नहीं आ रही? किस तरह यहाँ पर बैठी है? जाकर अपने शोहर को बचा, अपने भाई को समझा, वरना वो उसे मार ही डालेगा। अरे तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे शर्म नहीं? अपने भाई को फोन कर दिया, वो भी 3-4 गुंडे ले आया है मेरे बेटे को मारने के लिए। अरे तू तो इतनी मनहूस है, जब से इस घर में ये इस घर की सारी खुशियां निकली। हाँ, और वैसे भी मेरा बेटा मरे या जिए तुझे कौन सा फर्क पड़ता है? अगर वो मार गया तो अभी तूने दूसरा नया दूल्हा ढूंढ लेना है। जैसे तूने मेरे बेटे को फंसाया था वैसे किसी और को फंसा लेगी, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। अरे मेरा इकलौता बेटा है, जाकर रोक अपने भाई को। अब बोल भी ले, मुंह में दही रख लिया क्या? चुप करके बैठी है बस। अरे लगता है ये तो कुछ नहीं करेगी। हाँ, बस चुपचाप बैठी है, मुझे अपने बेटे को बचाना पड़ेगा। अरे अरे राना, छोड़ मेरे बेटे को, वरना तेरा सर फोड़ दूंगी आज मैं। अरे बुढ़िया, तू मुझे डंडे से डरा रही है? अपना डंडा चुपचाप नीचे फेंक दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं तो तेरी उम्र का लिहाज कर रहा था, वरना तुझे भी तेरे बेटे की तरह इस तरह नीचे लटाया होता और 2 डंडे लगाने की जरूरत है। माँ माँ माँ, मुझे बचा लो माँ, माँ ये मुझे मार देगा, माँ मुझे बचा लो। अरे तुझे जरा शर्म नहीं आती? एक औरत होकर एक औरत के जुल्म देती है, दुख देती है। अरे कैसे माँ है तू जो अपने ही बेटे का घर उजाड़ रही है? अरे आज तो मैं तुझसे तेरे सारे सवालों का जवाब लेकर रहूंगा। तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं देगा। अरे देख बेटा, मैंने डंडा भी नीचे कर लिया है। अरे छोड़ दे, वो तेरे जीजा हैं, अगर तुझे इससे मारेगा तो तेरी बहन ही विधवा होगी। ओह, बड़ी जल्दी याद आ रहा है कि ये मेरी बहन का शोहर है। जब मेरी बहन को घर से बाहर निकाले थे तब सारे रिश्ते भूल गए थे आप लोग। अरे बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दे। आंदा के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अगर अगर ऐसा कुछ भी बना तो तू जो कहेगा हम वही करेंगे, पर इस मर्तबा माफ कर दे। मेरे बेटे को छोड़ दे, मेरा वाहिद सहारा यही है, मेरा इकलौता बेटा है ये। तेरी बहन को अब कोई आंसू नहीं देंगे, अरे उसे कुछ नहीं कहेंगे। अरे जैसे वो रहेगी ना उसे वैसे ही रखेंगे। प्लीज माफ कर दे मेरे बेटे को। मुझसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम लोगों ने माफी मांगनी है ना तो जाकर मेरी बहन से मांगो। अगर वो आकर मुझे रोकेगी ना तभी मैं रुकूंगा। बहू बहू, मेरे बेटे को बचा ले, वरना तेरा भाई उसकी जान ले लेगा। बहू देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे जा जाके अपने भाई को समझा कि ऐसा मत करे। अरे देख, तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तेरा शोहर है, कुछ तो लिहाज कर, जाकर अपने भाई को रोक ले। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह होते हैं, लेकिन तेरा भाई तो वैसे ही बना बैठा है जैसे मेरे बेटे की जान लेकर ही बैठेगा। वाह मम्मी वाह, जब आपके बेटे की जान आज जान पर बनी है तो आप किस तरह मुझे कह रही है कि वो मेरा शोहर है, मैं आपकी बहू। जब आप मुझे मारती थी, पीटती थी, मुझे धमकियां देती थी कि आप मुझे इस घर से निकाल देंगी, बल्कि आपने निकाल भी दिया, तब मैं आपकी बहू नहीं थी। अरे बहू, जो भी हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, लेकिन देख, मेरे बेटे को बचा ले, मैं उसकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ। मेरा इकलौता बेटा है, तुझे आंदा के बाद कोई कुछ नहीं कहेगा। बस जाकर मेरे बेटे की जान बचा ले, प्लीज बहू। अरे भैया, छोड़ दे इसे। ठीक है बहन, अगर तू कह रही है ना तो तेरी वजह से आज मैं छोड़ देता हूँ। अरे आज तो तुझे मैं सिर्फ अपनी बहन की वजह से माफ कर रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। अगर आइंदा के बाद ऐसी कोई गलती हुई ना तो याद रखना, तुझे मैं जिंदा गाड़ दूंगा। मैं अपनी बहन को घर बिठा कर खिला लूंगा, लेकिन तेरे जैसे आदमी से बेहतर है कि वो अकेली रहे और तुझे इस दुनिया से ही दूर कर दूंगा। अरे तुझे क्या लगता है कि अगर उसके मेके वाले से नाराज है, उसे बात नहीं करे तो तेरा जो दिल करेगा तो वो करेगा? अरे नाराजगी अपनी जगह, वो हमारी बहन है, अरे हमारे जिगर का टुकड़ा है। अगर उसके आंदे के बाद कोई भी खरोच आई ना तो तेरा वो शुक्र करूंगा कि तू आईने में अपनी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। अरे तुझे पता भी है मुझे यहाँ पर मेरे पापा ने भेजा था। अगर वो खुद आकर यहाँ पर अपनी बेटी की हालत देख लेते ना तो तुम लोगों को सबको जेल की चक्की फंसवाते और फिर भी चैन न लेते, ऊपर पहुंचाते दुनिया से। तुम लोग क्या जानते नहीं, मेरे पापा की लाडली है वो। क्या भैया आप सच कह रहे? पापा ने भेजा था आपको? अरे वो मुझसे राजी हो गई। सॉरी भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर मैं आप लोगों की बात मान लेती, पापा की बात मान लेती, तो शायद ये दिन देखना ही न पड़ता। अरे अरे बेटा, मेरा कसूर है, इसका कोई कसूर नहीं। मैं ही खुश नहीं हो रही थी, मुझे ये मंजूर नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा अपनी बेगम के साथ इस तरह खुश हो रहा है, हंस रहा है। मैं ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए सब कुछ हुआ।
मुझे माफ कर दो। सारी गलती मेरी है। मैंने तेरा घर बर्बाद करने की कोशिश की। मैंने तुझे वही दिखाया जो मैं दिखाना चाहती थी। माँ, माँ ये आप क्या कह रही हैं? माँ आपने ऐसा कैसे किया? क्या आप जानती नहीं कि आपकी बेटी की खुशी नारी के साथ है? सॉरी, आई एम सॉरी नूरी, मुझे माफ कर दो नूरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन आइंदा के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। हाँ बहू, मेरे बेटे को माफ कर दे। अरे इसमें इसका कोई दोष नहीं, सारा कसूर मेरा ही। मैंने ही सारा कुछ। प्लीज मुझे माफ कर दे बहू। नूरी, तुम सबको माफ कर दो, लेकिन आइंदा के बाद अगर ऐसा कुछ भी हुआ तुम सबसे पहले फोन करके मुझे बताना, फिर मैं इनको बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आइंदा के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें अपनी गलती का एहसास है।